आप रोज अपने मोबाइल को छूते हैं, उससे बात करते हैं, वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह छोटा सा डिवाइस बनता कैसे है? क्या यह किसी मशीन से एक ही बार में निकल आता है, या फिर इसके पीछे छिपी है हजारों लोगों और करोड़ों रुपए की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? और सबसे हैरान करने वाली बात, जिस मोबाइल को आप हाथ में पकड़कर बैठे हैं, उसके अंदर मौजूद कुछ पार्ट्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से देखना भी मुश्किल है। लेकिन वही छोटे छोटे पार्ट्स आपके फोन को इतना ताकतवर बनाते हैं कि वह सेकंडों में दुनिया के किसी भी कोने से आपको जोड़ सकता है। तो आखिर एक मोबाइल का सफर कहां से शुरू होता है? फैक्ट्री में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? और वह कौन सा आखिरी टेस्ट है जिसे पास किए बिना कोई भी मोबाइल बाजार तक नहीं पहुंच सकता? आइए जानते हैं मोबाइल बनने की पूरी कहानी। शुरुआत होती है रेत से। जी हां, सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन मोबाइल की कहानी फैक्ट्री में नहीं, बल्कि रेत से शुरू होती है। रेत में एक खास तत्व पाया जाता है जिसे सिलिकॉन कहा जाता है। इसी सिलिकॉन से दुनिया के लगभग सभी मोबाइल चिप बनाए जाते हैं। सबसे पहले सिलिकॉन को शुद्ध किया जाता है, फिर उसे पिघलाकर बड़े बड़े सिलेंडर तैयार किए जाते हैं। इसके बाद उन सिलेंडरों को बेहद पतली गोल प्लेटों में काटा जाता है, जिन्हें वेफर कहा जाता है। यहीं से शुरू होता है असली जादू, प्रोसेसर बनाना। मोबाइल का दिमाग अब इन वेफर्स पर अरबों ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर इतने छोटे होते हैं कि इंसान के बाल से भी हजारों गुना पतले हो सकते हैं। इन्हीं ट्रांजिस्टरों को जोड़कर तैयार किया जाता है प्रोसेसर, यानी मोबाइल का दिमाग। यह वही हिस्सा है जो तय करता है कि आपका फोन कितना तेज चलेगा, गेमिंग कैसी होगी, वीडियो कितनी जल्दी खुलेगी और एक साथ कितने काम कर पाएगा। एक प्रोसेसर बनाने में कई सप्ताह लग सकते हैं और इस प्रक्रिया में ऐसी मशीनें इस्तेमाल होती हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए होती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मोबाइल को सिर्फ दिमाग नहीं चाहिए, उसे आंखें भी चाहिए। स्क्रीन कैसे बनती है? मोबाइल की स्क्रीन बनाना भी किसी विज्ञान के चमत्कार से कम नहीं। सबसे पहले विशेष प्रकार के कांच की शीट तैयार की जाती है, फिर उस पर कई सूक्ष्म परतें चढ़ाई जाती हैं। इन परतों की मदद से स्क्रीन रंग दिखा पाती है। इसके बाद लगाया जाता है टच सेंसर, यानी वह तकनीक जो आपकी उंगली के स्पर्श को पहचानती है। एक छोटी सी गलती पूरी स्क्रीन को खराब कर सकती है। इसलिए स्क्रीन बनाने वाली फैक्ट्रियों में धूल का एक कण भी नहीं होने दिया जाता। कर्मचारी विशेष कपड़े पहनकर काम करते हैं ताकि कोई भी धूल स्क्रीन पर न गिरे। बैटरी की कहानी अब बारी आती है उस चीज की जिसके बिना मोबाइल कुछ मिनट भी नहीं चल सकता। बैटरी के अंदर कई रासायनिक परतें होती हैं। मशीनें इन परतों को बेहद सावधानी से जोड़ती हैं। फिर हर बैटरी को अलग अलग टेस्ट से गुजारा जाता है। कहीं वह ज्यादा गर्म तो नहीं हो रही, कहीं उसमें लीकेज तो नहीं, कहीं चार्जिंग के दौरान कोई खतरा तो नहीं, क्योंकि बैटरी की एक छोटी सी गलती करोड़ों रुपए का नुकसान करा सकती है। कैमरा, मोबाइल की आज लोग मोबाइल खरीदने से पहले सबसे ज्यादा कैमरा देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोबाइल कैमरा बनाने में कितनी मेहनत लगती है? कैमरे के अंदर कई छोटे छोटे लेंस लगाए जाते हैं। इन लेंसों को माइक्रोमीटर स्तर की सटीकता से फिट किया जाता है। जरा सी गड़बड़ी तस्वीर की क्वालिटी खराब कर सकती है। इसीलिए कैमरा बनने के बाद उसकी कई बार जांच होती है। असेंबली लाइन, जहां मोबाइल जन्म लेता है, अब तक सारे पार्ट्स अलग अलग बन चुके हैं, लेकिन अभी यह मोबाइल नहीं है। अब इन्हें भेजा जाता है असेंबली लाइन में। यहीं पर मोबाइल का असली जन्म होता है। कन्वेयर बेल्ट पर एक एक करके पार्ट्स आगे बढ़ते हैं। रोबोट और कर्मचारी मिलकर मदरबोर्ड लगाते हैं, फिर कैमरा, फिर बैटरी, फिर स्पीकर और आखिर में स्क्रीन। कुछ ही मिनटों में अलग अलग पार्ट्स एक पूरे स्मार्टफोन में बदल जाते हैं। लेकिन अभी भी यह बाजार में जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि अब शुरू होने वाला है सबसे कठिन चरण। खतरनाक टेस्ट। हर मोबाइल को कई मुश्किल परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कुछ फोन को बार बार गिराया जाता है, कुछ को तेज गर्मी और कड़ाके की ठंड में रखा जाता है, कुछ पर हजारों बार बटन दबाकर टेस्ट किया जाता है।
कुछ फोन को कंपन वाली मशीनों में रखा जाता है ताकि देखा जा सके कि यात्रा के दौरान कोई नुकसान तो नहीं होगा। अगर फोन इनमें से किसी भी टेस्ट में फेल हो जाए तो उसे बाजार में भेजने की अनुमति नहीं मिलती। जब मोबाइल सभी टेस्ट पास कर लेता है तब उसे साफ किया जाता है, पैकिंग की जाती है, चार्जर, केबल और बाकी सामान बॉक्स में रखा जाता है। फिर हजारों मोबाइल ट्रकों और जहाजों के जरिए दुनिया भर में भेज दिए जाते हैं और कुछ दिनों बाद उन्हीं में से एक मोबाइल किसी दुकान में पहुंचता है जहां शायद आप उसे खरीदते हैं। अब जब भी आप अपने मोबाइल को हाथ में लें तो याद रखिए कि यह सिर्फ एक गैजेट नहीं है। इसके पीछे छिपी है रेत से शुरू होकर हाईटेक फैक्ट्री तक पहुंचने वाली एक लंबी और अद्भुत कहानी। हजारों इंजीनियरों, मशीनों और महीनों की मेहनत के बाद जाकर एक स्मार्टफोन तैयार होता है। अगर आपको ऐसी फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की असली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल समर एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली बार आप किस चीज की फैक्ट्री के अंदर झांकना चाहते हैं। मिलते हैं अगली रोचक कहानी में।